हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा के बारे में, क्योंकि हमने इसको अपनी मल्टीबैगर सीरीज में इसकी स्टडी को इंक्लूड किया था। तो अभी 2 दिन पहले इसका सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया था, जिसके बाद ये स्टॉक उसी दिन ही 20% लोअर सर्किट में गया और आज भी ये डाउन ही खुला है काफी हद तक। तो वो न्यूज करके उसका इम्पैक्ट क्या है और उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हमने उसको हमने मल्टीबैगर सीरीज में इंक्लूड किया था एज ए स्टडी के रूप में और एक लॉन्ग टर्म के रूप में। तो चलिए चलते हैं पहले उसी न्यूज के ऊपर। एक बार पहले देख लेते हैं कि नीचे एक गिरा कितना। ऑलमोस्ट अगर आज का लो देखे तो ऑलमोस्ट 36.47% का है, ठीक है। बट ये काफी हद तक रिकवर भी हो गया और अभी ये 31% के अराउंड डाउन है। और देखो आप इसमें इतनी अच्छी अ, आज वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, जो कि इतना ज्यादा वॉल्यूम आया था उससे पहले सितंबर 22 में, यानी 2 साल पहले के 1.5 साल पहले के आसपास इतना अच्छा वॉल्यूम आया था जो आज इन पे वॉल्यूम आया है, ठीक है। मगर न्यूज का इम्पैक्ट क्यों नहीं आया फिर? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे overturned its own order delivered 3 years ago an adjustment on the Delhi Metro Rail Corporation from paying on arbitration about of approximately 8,000 crore to subsidy of Anil Ambani controlled Reliance Infra. Uh, the damages had filed a correction petition against a two-judge bench order of the apex court delivered in 2021. The division bench and appealed arbit award the favor of Delhi Airport Metro line, which is an arm of Reliance Infra. In 2029, the Delhi High Court set aside the award, after which the DMPL had moved the apex court. While referring to 2021 verdict, the apex court Wednesday observed that it was a grave miscarriage of justice by interfering with a division of the Delhi High Court, a three-judge bench headed by Chief Justice of India by Chandra जजमेंट पर। तो बेसिकली ये न्यूज आप पढ़ सकते हैं, ये न्यूज आप पूरी पढ़ सकते हैं। इसमें है क्या बेसिकली? अभी जब पहले ही मतलब गए तो कुछ इनका बकाया था, कुछ ऐसे ही चीज चल रही थी, तो इसके लिए ये कोर्ट में गए थे रिलायंस इंफ्रा, ठीक है। और डीएमसी दोनों ही गए थे। तो एक हाई कोर्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं आए पहले हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट ने बोला कि जो फैसला दिया था रिलायंस फेवर के इंफ्रा के फेवर में दिया था कि जो भी अमाउंट है, अमाउंट ऑलमोस्ट आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा 4500 था, जो इंटरेस्ट वगैरह लगा के 8000 का फिगर वो निकल के आया, 8000 करोड़ का, ठीक है। तो वो फेवर में आया था रिलायंस इंफ्रा की कि वो डीएमआरसी रिलायंस इंफ्रा को पे करेगा। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद रिलायंस जो डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट को में पिटीशन फाइल किया। और अब उसका जो 10 तारीख को उसका डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि वो जो अ, फैसला उसको पलट दिया, मतलब हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पे नहीं करना है रिलायंस इंफ्रा को, और जो भी अमाउंट पे किया है उसको क्या कहते हैं, रिफंड करना है। तो अब ये देखो कि रिलायंस इंफ्रा की जो मार्केट कैप कितनी है, ठीक है। गिरने से पहले ऑलमोस्ट 1000 का, अभी जो गिरावट के साथ 7895 का गिरने का हो सकता है। ये क्या कहते हैं, अगर आप वो भी मानो 30% डाउन होगा तो 11,000 करोड़ के आसपास हो गए। 8,000 अगर इनको वापस देने को कंपनी तो खत्म होगी ना, ठीक है। तो अब उस न्यूज के बाद फिर एक रिलायंस इंफ्रा ने एक क्लैरिफिकेशन खुद भी दिया उसी दिन ही। ये वो क्लैरिफिकेशन था कि रिलायंस इंफ्रा विशेष टू क्लैरिफाइड दैट द ऑर्डर डेटेड अप्रैल 10 अप्रैल 2024 passed by the Honorable Supreme Court does not impose any liability on the company, and the company has not received any money from DMRC under the arbitral award. तो बेसिकली कंपनी ये कह रही है कि भाई हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमें कोई पैसा डेमर्सी से मिला ही नहीं है। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई पैसा डेमर्सी ने रिलायंस इंफ्रा को पे किया तो वो उनको रिफंड करना होगा, अदरवाइज जब कोई पे ही नहीं किया तो करने का मतलब ही नहीं। कंपनी ने क्लेरिफाई कर दिया ना, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं कंपनी में। मतलब ऐसा अ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कंपनी को क्या कहते हैं कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक बार देख लेते हैं कि हमने जो इसकी वीडियो बनाई थी ना, मल्टीपल स्टॉक सीरीज में हमारा ये हमने इसको ऐड किया था और इसकी वीडियो हमने बनाई थी आज से यहाँ पे आप देखोगे 16 फरवरी 2024 को हमने इसकी वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम पे ये स्टॉक किस प्राइस पे था, अगर वो भी देख लेते हैं।
इसका जो प्राइस था 227 रुपये उस टाइम पे था, और ये 227 के बाद ये लगातार ऊपर ही गया था, और इसने 300 को टच भी किया था। तो अगर आप 16 फरवरी उस ये डेट मान लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे था, उसके बाद डाउन आया, फिर ऊपर भी गया, और ऑलमोस्ट 32% ऊपर भी गया था, उसके बाद लगातार नीचे आया, ठीक है। अब बेसिकली करना क्या है इसके अंदर, ठीक है, देखो, करना कुछ नहीं है। मैं इसमें अभी भी, जैसे हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था कि तो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू था, ठीक है, और कंपनी के पास जितनी उसकी बोरिंग है ना, उससे ज्यादा जितनी मार्केट कैपिटल है उसके ज्यादा उसके पास एसेट है। तो इसमें उसके बाद कोई कंपनी खराब नहीं हुई है, किसी तरह का कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस एक फैसला था, अगर इनके फेवर में आता तो स्टॉक यहाँ से और अपर 20% अपर सर्किट में चला जाता। अब फेवर में नहीं आया कि भाई जो पैसे की उम्मीद थी वो उनको नहीं मिलना है, ठीक है, बट जो अमाउंट था वो इनकी बैलेंस शीट में ऐसा नहीं था कि वो अमाउंट जब जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके बाद वो बैलेंस शीट में ऐड हो गया और वो वहां से निकल के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई कंपनी क्लेरिफाई कर दिया भैया उन्होंने तो मिला ही नहीं था, तो जो एसेट है यानी जो बैलेंस शीट है उसमें किसी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेल करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू पहले था ना, सेम व्यू वैसा रहेगा। मैं अभी भी इसमें एज ए लॉन्ग टर्म बायर हूँ, और मुझे इस न्यूज़ पे मैं तो इसे एज ए अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। अगर मेरे पास फंड की अवेलेबिलिटी होती या इसी रेंज में अगर अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो मैं इसमें एज ए बायर ही हूँ। हाँ, बट मेरी किसी तरह की आपको बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एक क्लैरिटी है कि भाई स्टॉक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई एक ही दो ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक 30-40% घट जाता है ना, घबराहट होने लग जाती है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि पहले से वो कंपनी टर्न अराउंड है, ऊपर से इस तरह के फैसले के बाद कंपनी और स्टॉक घट जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो उसमें ये इसी तरह के ये जस्ट एक क्लैरिफिकेशन है कि कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पहले के स्टडी बेस पे इसको होल्ड किया हुआ है, पोजीशन बनाई है, वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, आप वैसे ही उस डिसीजन के साथ बने रह सकते हैं। किसी तरह की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा व्यू है। आप एक बार खुद भी जो न्यूज आई है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस और जो कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया उसका आप आपसे स्टडी कर सकते हैं, और देख सकते हैं, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए, अगर आपके फिर भी कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।